क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध करने के लिए क्यों कहा? यह एक आध्यात्मिक प्रश्न है जो हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न हमें अपने जीवन के चुनौतियों और चुनावों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह जानने के लिए कि कृष्ण ने अर्जुन से लड़ने के लिए क्यों कहा, हमें अपने आध्यात्मिक विकास और आत्मसंयम के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह जानने से हम अपने जीवन में भी सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। कृष्ण ने अर्जुन से लड़ने के लिए क्यों कहा? यह प्रश्न महाभारत के महान युद्ध के बीच एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संवाद का केंद्र है। यह संवाद, जिसे भगवद गीता के रूप में जाना जाता है, अर्जुन और कृष्ण के बीच एक गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक वार्तालाप का प्रतिनिधित्व करता है। यह संवाद अर्जुन के मन में उठे दुविधाओं और संकटों को समझने और हल करने के लिए है। अर्जुन, एक महान योद्धा, युद्ध के मैदान में अपने परिवार और मित्रों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचाता है। यह एक गहन आध्यात्मिक संकट है जो कई लोगों के जीवन में भी देखा जाता है। अर्जुन के मन में उठे प्रश्नों को समझने के लिए कृष्ण उसे युद्ध के दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलुओं को समझाने के लिए तैयार हैं। यह संवाद अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए है, लेकिन यह केवल युद्ध के बारे में नहीं है। यह जीवन के बारे में, कर्म के बारे में और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि युद्ध केवल एक बाहरी घटना नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक परीक्षा है। यह संवाद अर्जुन को अपने कर्तव्य, धर्म को समझने और अपने कर्म को सही तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है। यह संवाद अर्जुन को अपने आंतरिक संकटों को समझने और उन्हें हल करने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। इस संवाद में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध के मैदान में लड़ना केवल एक बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक परीक्षा है। यह संवाद अर्जुन को अपने कर्तव्य, धर्म को समझने और अपने कर्म को सही तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है। यह संवाद अर्जुन को अपने आंतरिक संकटों को समझने और उन्हें हल करने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। कृष्ण ने अर्जुन से लड़ने के लिए क्यों कहा? इस विषय पर हमने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। आपकी प्रतिक्रिया और अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि आप नीचे दिए गए टिप्पणी बॉक्स में अपनी राय और सवाल दें और हमारी समुदाय में शामिल हों। आपकी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने में मदद करेगी और दूसरों को भी प्रेरित करेगी। आगे बढ़ने के लिए हमारी अगली चरणों में शामिल हों और अपने अनुभवों को साझा करें। आपकी भागीदारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी समुदाय में शामिल हों और हमारी अगली चरणों में भाग लें। कृष्ण ने अर्जुन से लड़ने के लिए कहा क्योंकि वह अर्जुन को उनके आध्यात्मिक दायित्वों को समझाने के लिए एक अवसर प्रदान करना चाहते थे। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि युद्ध एक साधन है जो उन्हें अपने कर्म को निभाने और अपने दायित्वों को पूरा करने में मदद करेगा। यह युद्ध अर्जुन के लिए एक आध्यात्मिक परीक्षा थी, जहां उन्होंने अपने कर्म को निभाने और अपने दायित्वों को पूरा करने में मदद करने के लिए एक अवसर प्रदान किया। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि युद्ध एक साधन है जो उन्हें अपने कर्म को निभाने और अपने दायित्वों को पूरा करने में मदद करेगा। यह युद्ध अर्जुन के लिए एक आध्यात्मिक परीक्षा थी, जहां उन्होंने अपने कर्म को निभाने और अपने दायित्वों को पूरा करने में मदद करने के लिए एक अवसर प्रदान किया। आज के समय में, जहां लोग अपने जीवन में असंतुलन और असमंजस महसूस कर रहे हैं, आध्यात्मिकता का महत्व बढ़ गया है। लोग अपने जीवन में अर्थ और दिशा खोज रहे हैं और इस प्रक्रिया में वे महाभारत के कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण ने अर्जुन से लड़ने के लिए क्यों कहा? इस प्रश्न का जवाब समझना आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न हमारे जीवन में भी कई चुनौतियों और दुविधाओं को समझने में मदद करता है। कृष्ण ने अर्जुन से लड़ने के लिए क्यों कहा? इस प्रश्न का जवाब समझने के लिए हमें महाभारत की आध्यात्मिकता और दार्शनिकता को समझना होगा। महाभारत में कृष्ण अर्जुन के चरित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कृष्ण, जो भगवान विष्णु का अवतार हैं, अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। यह युद्ध केवल भौतिक युद्ध नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक संघर्ष है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए कहने का कारण यह है
कि अर्जुन को अपने कर्तव्य धर्म को समझना होगा। अर्जुन युद्ध से डरता है क्योंकि वह अपने परिवार और मित्रों को मारने से डरता है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि युद्ध एक आवश्यकता है क्योंकि यह दुष्टता और अधर्म को समाप्त करने के लिए है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध के माध्यम से अर्जुन अपने कर्तव्य को पूरा कर सकता है और अपने आत्मा को मुक्त कर सकता है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं क्योंकि यह एक आध्यात्मिक परीक्षा है। युद्ध में जीतने का मतलब है अपने कर्तव्य को पूरा करना और अपने आत्मा को मुक्त करना। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि युद्ध में हारने का मतलब है अपने कर्तव्य को छोड़ना और अपने आत्मा को बंधन में रखना। कृष्ण ने अर्जुन से लड़ने के लिए कहा क्योंकि वह अर्जुन को उनके आध्यात्मिक दायित्वों को समझने और निभाने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। यह एक प्रतीकात्मक युद्ध था जो अर्जुन के भीतर के संघर्षों और दुविधाओं को दर्शाता है। इस युद्ध में अर्जुन को अपने कर्तव्य धर्म को समझना और उस पर अमल करना था, जो आध्यात्मिकता में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रायिक जीवन में हम भी कई बार ऐसे चुनौतियों से सामना करते हैं जहां हमें अपने कर्तव्य और दायित्वों को समझना और निभाना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को अपने परिवार के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन वह अपने आध्यात्मिक विकास के लिए समय नहीं निकाल पाता है। इस स्थिति में वह कृष्ण के सलाह को अपनाकर अपने कर्तव्य को समझ सकता है और उस पर अमल कर सकता है। यह संभव है कि वह अपने काम के दौरान ध्यान के माध्यम से अपने आध्यात्मिक विकास को आगे बढ़ा सके। कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए कहा क्योंकि वह अर्जुन को अपने आध्यात्मिक दायित्वों को समझने और निभाने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। यह एक प्रतीकात्मक युद्ध था जो अर्जुन के भीतर के संघर्षों और दुविधाओं को दर्शाता है। इस युद्ध में अर्जुन को अपने कर्तव्य धर्म को समझना और उस पर अमल करना था, जो आध्यात्मिकता में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कृष्ण ने अर्जुन से लड़ने के लिए कहा क्योंकि वह अर्जुन को अपने आध्यात्मिक दायित्वों को समझने और निभाने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। यह एक प्रतीकात्मक युद्ध था जो अर्जुन के भीतर के संघर्षों और दुविधाओं को दर्शाता है। इस युद्ध में अर्जुन को अपने कर्तव्य धर्म को समझना और उस पर अमल करना था, जो आध्यात्मिकता में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कृष्ण ने अर्जुन से लड़ने के लिए कहा क्योंकि यह एक आध्यात्मिक परीक्षा थी। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध एक दिव्य दायित्व है जो दुराचार और अधर्म को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। यह एक आध्यात्मिक संघर्ष था जहां अर्जुन को अपने कर्तव्य को समझना और उसमें विश्वास रखना था। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि युद्ध में जीत और हार दोनों ही एक प्रकार से आत्मा की विजय है। यह एक पवित्र युद्ध था जहां अर्जुन को अपने दिव्य कर्तव्य को पूरा करना था। एक पवित्र युद्ध में अर्जुन को अपने आत्मा की शक्ति को समझना और उसमें विश्वास रखना था। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि युद्ध में जीत और हार दोनों ही एक प्रकार से आत्मा की विजय है। यह एक पवित्र युद्ध था जहां अर्जुन को अपने दिव्य कर्तव्य को पूरा करना था। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि युद्ध में जीत और हार दोनों ही एक प्रकार से आत्मा की विजय है। यह एक पवित्र युद्ध था जहां अर्जुन को अपने दिव्य कर्तव्य को पूरा करना था। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि युद्ध में जीत और हार दोनों ही एक प्रकार से आत्मा की विजय है। यह एक पवित्र युद्ध था जहां अर्जुन को अपने दिव्य कर्तव्य को पूरा करना था। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि युद्ध में जीत और हार दोनों ही एक प्रकार से आत्मा की विजय है। यह एक पवित्र युद्ध था जहां अर्जुन को अपने दिव्य कर्तव्य को पूरा करना था। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि युद्ध में जीत और हार दोनों ही एक प्रकार से आत्मा की विजय है। यह एक पवित्र युद्ध था जहां अर्जुन को अपने दिव्य कर्तव्य को पूरा करना था। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि युद्ध में जीत और हार दोनों ही एक प्रकार से आत्मा की विजय है। यह एक पवित्र युद्ध था जहां अर्जुन को अपने दिव्य कर्तव्य को पूरा करना था। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि युद्ध में जीत और हार दोनों ही एक प्रकार से आत्मा की विजय है। यह एक पवित्र युद्ध था जहां अर्जुन को अपने दिव्य कर्तव्य को पूरा करना था। कृष्ण ने अर्जुन से लड़ने के लिए क्यों कहा? इस प्रश्न का उत्तर आध्यात्मिकता के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न महाभारत के युद्ध के दौरान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई संवाद का हिस्सा है, जिसे गीता के रूप में जाना जाता है। गीता
में कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि युद्ध एक आध्यात्मिक परीक्षा है जो अर्जुन के भीतर के दैवीय गुणों को उजागर करने का अवसर प्रदान करता है। कृष्ण का अर्जुन से लड़ने के लिए कहना आध्यात्मिकता के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह संदेश है कि जीवन में चुनौतियों और संघर्षों का सामना करना आवश्यक है, क्योंकि ये ही हमें अपने अंदर के बल और दैवीय गुणों को समझने में मदद करते हैं। यह संदेश कई आध्यात्मिक गुरुओं और विद्वानों द्वारा भी स्वीकार किया गया है। उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि संघर्ष और चुनौतियां जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो हमें आत्मसंयम और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। एक अन्य उदाहरण के रूप में महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया जो उन्हें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना दिया। गांधी जी ने कहा कि संघर्ष और चुनौतियां हमें अपने अंदर के बल और दैवीय गुणों को समझने में मदद करते हैं। ये उनके जीवन में कई बार दिखाई दिया जब उन्होंने संघर्ष और चुनौतियों का सामना किया और उन्हें जीत लिया। कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत आध्यात्मिकता के संदर्भ में हमें यह समझने में मदद करती है कि संघर्ष और चुनौतियां जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं। यह हमें अपने अंदर के बल और दैवीय गुणों को समझने में मदद करती है। यह संदेश कई आध्यात्मिक गुरुओं और विद्वानों द्वारा भी स्वीकार किया गया है जो हमें संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस संदेश का एक और उदाहरण है जब महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। गांधी जी ने संघर्ष और चुनौतियों का सामना किया जो उन्हें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना दिया। गांधी जी ने कहा कि संघर्ष और चुनौतियां हमें अपने अंदर के बल और दैवीय गुणों को समझने में मदद करते हैं। यह उनके जीवन में कई बार दिखाई दिया जब उन्होंने संघर्ष और चुनौतियों का सामना किया और उन्हें जीत लिया। कृष्ण ने अर्जुन से लड़ने के लिए कहा क्योंकि यह एक आध्यात्मिक परीक्षा थी। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध एक दिव्य 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 दिव्य। कृष्ण ने अर्जुन से लड़ने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अपने कर्तव्य और धर्म के महत्व को समझाया। यह समझने से अर्जुन ने अपने आध्यात्मिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस ज्ञान को लागू करने से आप अपने जीवन में भी शांति और संतुलन ला सकते हैं। आप अपने कर्तव्य को समझें और अपने कर्मों में निष्ठा रखें। यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अपने कर्तव्य को समझने और निभाने से आप अपने आध्यात्मिक विकास में आगे बढ़ सकते हैं। यह आपको शांति और संतुलन प्रदान करेगा। आप अपने कर्मों में निष्ठा रखें और अपने कर्तव्य को समझें। यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब आप अपने जीवन में इस ज्ञान को लागू करने के लिए आगे बढ़ें। अपने कर्तव्य को समझें और अपने कर्मों में निष्ठा रखें। यह आपको शांति और संतुलन प्रदान करेगा। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए अपने कर्तव्य को समझें और अपने कर्मों में निष्ठा रखें। कृष्ण ने अर्जुन से लड़ने के लिए कहा क्योंकि वह अर्जुन को उनके आध्यात्मिक दायित्वों को समझाने के लिए एक अवसर प्रदान करना चाहते थे। यह एक संकटपूर्ण समय था जब अर्जुन को अपने कर्तव्य और नैतिकता के बीच चुनौती का सामना करना पड़ा। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि युद्ध एक साधन है जो उन्हें अपने आध्यात्मिक विकास के लिए आगे बढ़ने में मदद करेगा। कृष्ण के शब्दों में अर्जुन को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता और नैतिकता के प्रति दृढ़ता का पाठ पढ़ाया गया। यह एक आध्यात्मिक जागृति का समय था जब अर्जुन को अपने अस्तित्व के गहन अर्थ को समझने और अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रेरित किया गया। यह एक यादगार पाठ है जो हमें अपने कर्तव्य और नैतिकता के प्रति जागरूकता रखने के लिए प्रेरित करता है। अपने जीवन में हम सभी को अपने कर्तव्य और नैतिकता के बीच चुनौती का सामना करना पड़ता है। कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत हमें याद दिलाती है कि हमारी चुनौतियों में से प्रत्येक एक अवसर है जो हमें अपने आध्यात्मिक विकास के लिए आगे बढ़ने में मदद कर सकता है।
हम सभी को अपने कर्तव्य को पूरा करने और अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित होना चाहिए।